ग्रामर में यूज ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में बताऊंगा। आप सब जानते हैं कि वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक चौथा फॉर्म होता है जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। तो आज मैं आपको केवल फर्स्ट फॉर्म के बारे में बता रहा हूं कि कहाँ कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फिलिंग द फर्स्ट फॉर्म filling the first form of the verb। आपके परीक्षा में जो ये क्वेश्चन आता है यूज ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिलिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, उसमें कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है। बस आप थोड़ा सा समझ लीजिए, आपका यह क्वेश्चन निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएगा। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को हम कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं ये हमें आपको बताना है। हमेशा ध्यान रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या मैंने बताया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रागेटिव में तथा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कहाँ कहाँ मैंने बताया? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वो भी निगेटिव एंड इंट्रागेटिव। निगेटिव और इंट्रागेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जो इसका असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें वर्ब का दूसरा रूप भरा जाता है। और तीसरी चीज ये है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रागेटिव हो, हम तीनों में फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। और इसके अतिरिक्त फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग और भी होता है,
जैसे अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये तो मैंने बात टेंस की बताई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंस में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म भरा जाएगा, अफर्मेटिव में नहीं। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये जो तीसरा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चाहे प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रागेटिव हो, हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही भरेंगे। और इसके अलावा फिर यदि, एक दूसरा नियम ये भी हमेशा ध्यान से याद रखिए कि यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यदि कैन हेल्पिंग वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, मस्ट, शुड, वुड, विल, शैल। क्या मैं बता रहा हूं? अगर सेंटेंस में ये आप देख पाए हेल्पिंग वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, विल, शैल, डिड, डू, डज या आर टू, हो, मैंने बताया कि यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, विल, शैल, डिड, डू, डज, आर टू हो, तो हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको अलग अलग सेंटेंस में ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आप लोग स्वयं बताएंगे कि आखिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसे प्रयोग किया जाएगा। देखिए, पहला सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, मोहन, फिर ब्लैंक, टू स्कूल डेली। और इसमें जो वर्ब होगा वो होगा गो। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि वर्ब के जो थर्ड या फोर्थ फॉर्म हैं उनका प्रयोग, मतलब वो कैसे होते हैं। आप लोगों को वर्ब के फॉर्म्स याद भी हैं कि जैसे गो है, गो वर्ब लिखा हुआ है लास्ट में, तो इसका फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होगा? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन। और इसका फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म है वो होगा गोइंग।
तो ये वाक्य क्या बनेगा? ये वाक्य बन जाएगा मोहन गोज। अब देखिए, इसको हमेशा ध्यान इस बात का रख लीजिए कि जैसे कोई भी सेंटेंस आ जाए आपके यहाँ, कोई भी सेंटेंस आ जाता है, तो उसका पहले आप अपने मन में एक सेंस निकाल लें कि आखिर इसका सेंस क्या हो सकता है। जैसे हम क्या कहेंगे कि मोहन टू स्कूल डेली। मोहन स्कूल को रोज, तो अर्थ क्या निकला? आप कहेंगे जाता है, यानी मोहन रोज स्कूल जाता है। और जाता है हमारा कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्दांश आते हैं, ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाया जाता है। लेकिन एक बात जरा सोचने की ये भी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमारा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थोड़ी एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमको ये देखना पड़ता है कि आखिर हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नंबर क्या है। नंबर माने वचन, नंबर माने वचन। वचन का मतलब क्या हुआ कि एक वचन, अंग्रेजी में नंबर कितने होते हैं? 2। सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल। सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन और प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। तो हम सब्जेक्ट को पढ़ करके ये सोच सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट एक वचन का है या बहुवचन का है। जैसे मोहन सब्जेक्ट है इसमें। अब ये जो मोहन सब्जेक्ट है, ये आप कह सकते हैं कै वचन का है? ये एक वचन का है। और एक वचन का जहां पर सब्जेक्ट होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक ही वचन की क्रिया लगाई जाती है। एक बात आपको मैं बता चुका हूं पहले भी कि इंग्लिश की जितनी भी वर्ब्स होती हैं सब प्लूरल नंबर में होती है। प्लूरल नंबर यानी बहुवचन में होती हैं। और बहुवचन से, प्लूरल से अगर हमें सिंगुलर बनाना है, अगर हमें प्लूरल से सिंगुलर बनाना है तो हमें सब्जेक्ट के अंत में एस या ईएस लगाना पड़ेगा, तभी वो एक वचन की क्रिया बनेगी। तो गो की जो फर्स्ट फॉर्म है वो गो होती है, लेकिन इसमें ईएस हमें आगे जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? मोहन गोज टू स्कूल डेली। क्या बना? मोहन गोज टू स्कूल डेली। अर्थात मोहन रोज स्कूल जाता है। और जब आप लिखेंगे इस प्रकार से गोज, तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। दूसरा सेंटेंस है सीता did not blank the mangoes। और इसमें जो हमारा वर्ब होगा वो होगा ईट। क्या होगा? ईट। ईट जो हमारा वर्ब है, ये देखते हैं कि इसमें डिड नॉट लिखा हुआ है। और मैंने आपको अभी बताया कि जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट हो, जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट हो, वहां पर
हमेशा फर्स्ट फॉर्म वैसे ही लिखी जाती है। इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये नहीं होता है कि इसमें एक वचनकर्ता के साथ क्या लिखें या बहुवचनकर्ता के साथ क्या लिखें। सब्जेक्ट चाहे जैसा भी हो, हमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिख देना है। तो क्या बन जाएगा? सीता डिड नॉट, सीता डिड नॉट ईट द मैंगोज। इस प्रकार से। फिर उसके बाद देखिए आप दूसरे उदाहरण, कमल will not blank a ball। और इसमें जो हमारा वर्ब होगा फिल करने के लिए वो होगा प्ले। चूंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिए, चाहे वर्ब का फॉर्म चाहे जो भरना हो, जो फिल करने के लिए आएगा, जो लिखा होगा लास्ट में, वो फर्स्ट ही होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म ही होगा। आपको अपने दिमाग से, अपने नॉलेज से इस बात को देखना है कि यह जो हमारा जो वर्ब लिखा हुआ है, ये इसका क्या मतलब, फॉर्म क्या भरा जाएगा, वो अलग अलग जब आपको बताएंगे कि कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, कहाँ सेकंड फॉर्म, कहाँ थर्ड फॉर्म, कहाँ एनजी फॉर्म भरा जाता है, तब तो आप जान जाएंगे। तो ये देखिए, इसमें जो पहला फॉर्म है प्ले, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हमारा ये सेंटेंस है। और मैंने आपको बताया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी चाहे निगेटिव हो, चाहे इंटरगेटिव हो, चाहे फॉर्मेटिव हो, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही भरेंगे। तो इसमें क्या भर देंगे? प्ले, और उसको अंडरलाइन कर देंगे, तो बन जाएगा कमल विल नॉट प्ले ए बॉल। अब चाहे वाक्य हमारा जैसे आ जाए, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट डू नॉट, या द स्टूडेंट प्ले ए बॉल। और इसमें प्ले ही हम भरेंगे। देखिए, द स्टूडेंट्स, ये वाक्य देखिए है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि ना तो विल शैल आप देख पा रहे हैं और ना तो इसमें डिड नॉट है कुछ, या पास्ट इंडेफिनिट भी नहीं है। ये वाक्य किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो मैं यह बताना चाहता हूं इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें जो फर्स्ट फॉर्म भरेंगे वो प्लूरल ही भरेंगे। इसमें हम एस नहीं लगाएंगे, तो हो जाएगा द स्टूडेंट प्ले ए बॉल। क्या भर देंगे? प्ले। और प्ले भरने के बाद हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। एक चीज मैंने आपको और अभी बताया, दूसरे नंबर पे बताया था कि कुछ ऐसे सेंटेंस भी आ सकते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ought to, will, shall, did not या does not या do not अगर आ जाए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो हमें फर्स्ट फॉर्म ही भरना है। जैसे दो चार उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं।
सीता कैन ए लेटर। और इसमें वर्ब क्या भरेंगे? ब्रैकेट में होगा राइट। ये आप देख रहे हैं, सीता कैन, फिर ब्लैंक आ गया, ए लेटर। और इसमें हमको भरना है क्या? राइट शब्द भरना है, राइट वर्ब भरनी है। राइट वर्ब के तीनों रूप तो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, राइट, रोट, रिटेन या राइटिंग। लेकिन इसमें हमको क्या भरना है? मैंने बताया कि जहां पर आप कैन देख पाए तो वहां पर वही रूप उसका भर दें जो लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म। ये क्या बन जाएगा? सीता कैन राइट ए लेटर। ठीक, इसको हम ब्लैंक की जगह पर लिख देंगे राइट और अंडरलाइन कर देंगे। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है, यू मस्ट ब्लैंक ओबे योर टीचर। और इसमें ब्रैकेट में जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ओबे। तो मैंने बताया कि मस्ट भी देखिए आप देख पा रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि ओबे ही हो, जो भी वर्ब हो वो आप उसी फर्स्ट फॉर्म को ही तुरंत उसी जगह पर भर दें, वर्ब चाहे जो भी हो। तो क्या इसमें भर देंगे? ओबे। और ओबे भरने के बाद हम उसको अंडरलाइन कर देंगे इस प्रकार से। फिर उसके बाद तीसरा सेंटेंस है, गोपाल कुड नॉट हिज वर्क। और इसमें कौन सा रूप भरना है? डू। आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा, क्योंकि मैंने बताया अभी कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, आट टू, ये विभिन्न प्रकार की मैंने बताया कि अगर हेल्पिंग वर्ब्स आ जाती हैं तो आपको उसमें फर्स्ट फॉर्म ही भरना है। तो बताइए क्या भरा जाएगा इसमें? गोपाल कुड नॉट डू ही भर देंगे इसमें, कुड नॉट डू हिज वर्क, यानी गोपाल अपना काम नहीं कर सकता था। ठीक है, तो क्या भरेंगे इसमें? डू भर देंगे और इसको अंडरलाइन कर देंगे। ये अंडरलाइन क्यों किया जाता है? आप लोग सोच रहे होंगे कि अंडरलाइन क्यों कर देते हैं। अंडरलाइन हम इसलिए बताते हैं, कर देते हैं कि मान लीजिए परीक्षा में एग्जामिनर आपकी कॉपी पाता है, तो एग्जामिनर इस बात को वो समझ जाए कि अंडरलाइन शब्द है इसलिए यही भरा गया है इसमें, और अब आप ऐसे ही भर गए अगर पूरा, तो झोंके में पूरा सेंटेंस हो सकता है कि वर्ब दिखाई ही न दे कि वर्ब कहाँ आपने भरा है। इसलिए मोटा मोटा बढ़िया अंडरलाइन कर दिया जाता है कि देखिए ये हमने भरा है फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, कुछ भी भरा है। तो हम एग्जामिनर को दिखाने के लिए कि देखिए, उसकी दृष्टि सबसे पहले आपकी कॉपी आपके आंसर पे जाएगी कि देख लेगा पूरा सेंटेंस, उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। और जब पूरा सेंटेंस पढ़ना नहीं पड़ेगा तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि उसका डिस्टर्बेंस कम होगा।
खैर, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से कोई भी सेंटेंस अगर आ जाता है तो जो हमने आपको नियम बताया है, इसी के आधार पर अगर आप बनाते हैं तो आपका ये सेंटेंस गलत नहीं होगा। और इसके बाद हम अगला सेंटेंस भी, विभिन्न प्रकार के सेंटेंस आपको दे रहे हैं। सरिता, अब आप ही लोग बताएंगे कि आखिर इसमें हम वर्ब का कौन सा रूप भरेंगे। सरिता डज नॉट ए सॉन्ग, और ब्रैकेट में भरेंगे सिंग। तो ये देखिए सेंटेंस आपके सामने लिखा है, सरिता डज नॉट ए सॉन्ग, और इसमें सिंग नाम की वर्ब भरना है। तो इसमें जो ये वर्ब फॉर्म भरना है, ये सरिता ही बताएंगी कि बताइए सरिता, इसमें क्या भरेंगे हम। सरिता ने बताया कि इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही भरेंगे सिंग, और इसमें हमने सिंग भर दिया, और सिंग भरने के बाद हमने अंडरलाइन कर दिया। और फिर ये ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है आपको परीक्षा में। जब आप, ये तो मैंने उसी सेंटेंस में बता दिया ताकि कम समय में ज्यादा चीज आपको बता पाऊं। इसमें ये जो लास्ट में ये ब्रैकेट में लिखा हुआ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको परीक्षा में। आप सेंटेंस फुल स्टॉप तक ही केवल लिखिए, और उसके बाद वो वर्ब भरने के बाद आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए, तो एग्जामिनर स्वयं समझ जाएगा कि आखिर आपने ये यहाँ पर जो रूप भरा है, ये ब्रैकेट में ये जो आपने अंडरलाइन किया है, ये सिंग ही है। उसको पेपर में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खैर, दूसरा देखिए सेंटेंस है, मोहन हिज वर्क डेली, और इसमें डू नाम की क्रिया भरनी है। देखिए यहां पर ये थोड़ी एक समझने की बात है। जैसे इस प्रकार से हम वर्ब दे दिए, मोहन हिज वर्क डेली। अब आप डू तो सोच रहे होंगे कि हो सकता है हेल्पिंग वर्ब हो। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये सब कुछ है। हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। यहां पर ये मेन वर्ब के रूप में है। तो जैसे लिखा हुआ है मोहन हिज वर्क, मैंने कहा कि पहले अपना सेंस लगा लीजिए कि मोहन अपना काम डेली माने रोज, और डू माने क्या होता, डू माने करता है। तो ये क्या बन जाएगा, हिंदी में अगर हम बनाए इसको तो ये बन जाएगा मोहन अपना काम रोज करता है। और करता है कौन सा टेंस हो गया, मोहन बताएं, ये करता है कौन सा टेंस हो गया। मोहन ने बताया कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि पहचान आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आज शब्दांश आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। और ये भी जानते हैं कि ये सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जो प्लूरल नंबर का जो सब्जेक्ट है उसके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म लगाई जाती है, प्लूरल वर्ब फॉर्म लगाया जाता है। तो देखिए मोहन सिंगुलर है कि प्लूरल, बताइए मोहन सिंगुलर है कि प्लूरल। देखिए ये जो मोहन है ये हमारा सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, और सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ जो हमारी वर्ब का जो भरना है, वर्ब का जो फॉर्म भरना है, फर्स्ट फॉर्म है, वो तो प्लूरल नंबर में है। ये प्लूरल नंबर में है, यानी ये ऐसा टेंस है कि अगर हमारा
सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर नंबर की सब्जेक्ट लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हमारी प्लूरल होगी। क्यों भाई? ये डू की जगह पर हम यहाँ काहे का प्रयोग करेंगे? डज। क्योंकि डज जो हमारा है एक वचन की क्रिया है और एक वचन का कर्ता है।